औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौली फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मशहूर ज़माना मुअर्रिख़ इब्न जुरैर तिबरी कहते हैं कि मैं 1 साल हज के ज़माने में मक्का मुकरमा में था, तो मैंने खरासान से आए हुए एक शख्स को ये ऐलान करते हुए सुना। वो ये कह रहा था, ए मक्का के रहने वालों, ए हज के लिए दूर दराज से आने वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 दिनार थे। जो शख्स भी मुझे वो वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे बेहतरीन जज़ा दे और जहन्नुम से आज़ादी अता करे। नाज़रीन, दिनार सोने का सिक्का होता था जो आजकल के हिसाब से इसका वज़न 4347 ग्राम था। इस तरह अंदाज़ा कर लें कि एक दिनार अच्छा खासा सोने का एक ख़जाना था। ये ऐलान सुनते ही मक्का के एक बूढ़े साहिब उठे और उन्होंने उस ऐलान करने वाले को मुखातिब करते हुए कहा, ए खरासानी भाई, हमारे शहर के हालात आजकल बहुत ख़राब हैं। हर तरफ कहत साली ने डेरे डाले हुए हैं, मजदूरी के मौके भी ना होने के बराबर हैं। फ़िक्र व गुर्बत का दौर दौरा है। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप उस शख्स के लिए जो आपका माल लुटा दे कुछ इनाम का ऐलान कर दो। मुमकिन है वो माल किसी फ़कीर और मोहताज के हाथ लगा हो, तो जब वो इनाम का ऐलान सुनेगा तो आपका माल ला कर दे देगा। खरासानी शख्स ने कहा कि आपके ख्याल में ऐसे शख्स का इनाम कितना होना चाहिए? मक्का मुकरमा के रिहायशी उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि 1000 दिनार में से कम 100 दिनार तो होने ही चाहिए। लेकिन खरासानी शख्स इस पर राज़ी नहीं हुआ और उसने कहा, मैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। आज मुझे माल ना मिला तो कोई बात नहीं, रोज़े क़यामत तो मिल ही जाएगा। इब्न जुरैर तिबरी कहते हैं कि मैं ये सारा मुकालमा सुन रहा था और मैं समझ गया कि ये माल किसी और को नहीं बल्कि इसी बाबा जी को मिला है, लेकिन ये बगैर किसी हलाल इनाम के उसे वापस नहीं करना चाहता। शायद ये बहुत गरीब और ज़रूरतमंद है। मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए और असल सूरत हाल समझने के लिए उसका पीछा किया कि ये कहाँ जाता है। वो बाबा जी अपनी जगह से उठे और मक्का मुकरमा के एक पुराने मोहल्ले के कच्चे घर में दाखिल हो गए। इब्न जुरैर तिबरी बाहर कान लगाकर सुन रहे थे। अंदर घर से आवाज़ आई। बाबा जी अपनी अहलिया को कह रहे थे, ए लुबाबा, दिनारों का मालिक मिल चुका है, अब हमें दिनार वापस ही करना पड़ेंगे। मैंने उसे कुछ इनाम देने का कहा है लेकिन वो इससे इनकारी है। कई दिनों की फाकों की सताई हुई अहलिया ने जवाब दिया, मैं 50 सालों से आपके साथ गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, लेकिन कभी भी अपनी ज़ुबान पर हरफ़े शिकायत नहीं लाई। मगर अब तो कई दिनों से फाका है, फिर हम दोनों की ही बात नहीं, घर में हमारी 4 बेटियाँ, आपकी 2 बहनें और आपकी वालदा भी हैं, इन्हीं का कुछ ख्याल कर लो। ये माल जैसा भी है आज खर्च कर लो, कल मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें मालदार कर दे तो ये कर्ज चुका देना। बाबा जी ने अपनी लरजती हुई आवाज़ में कहा कि क्या मैं 86 बरस की उम्र में आकर अब हराम खाना शुरू कर दूं, जबकि मैंने पूरी ज़िंदगी सब्र व शुक्र में गुजार दी है। अब तो यूँ समझो कि मैं कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। इस पर बीवी भी खामोश हो गई। इब्न जुरैर तिबरी कहते हैं कि मैं ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और वापस हरम शरीफ आ गया। अगले दिन जब सूरज कुछ बुलंद हुआ तो वही कल वाला खरासानी शख्स अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। फिर वही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ए खरासानी भाई, मैंने कल भी आपको एक मुफीद मशवरा दिया था। अगर आप 1000 दिनार में से 100 दिनार नहीं दे सकते तो 10 दिनार ही दे दो, ताकि अगर किसी गरीब फ़कीर मोहताज को आपका माल मिला है तो उसका भी कुछ भला हो जाए। इब्न जुरैर तिबरी कहते हैं कि इसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया और खरासानी शख्स को उसका माल नहीं मिल सका। जब तीसरे दिन की सुबह हुई तो फिर वो आकर अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। अब फिर वही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि खरासानी भाई, मैंने परसों आपको 100 दिनार इनाम का ऐलान करने का मशवरा दिया, लेकिन आप नहीं माने। कल 10 दिनार का मशवरा दिया, उस पर भी आपने इनकार कर दिया। चलो 1 दिनार इनाम का ही ऐलान कर दो। मुमकिन है जिस गरीब को माल मिला है उसके घर में कई दिन से फाका हो, तो वो 1 दिनार से अपने अहले वयाल के लिए कुछ खाने का ही इंतज़ाम कर ले। खरासानी शख्स ने फिर बड़ी ही तंगदिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं 1 दिनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपना माल लूँगा तो पूरा लूँगा, वरना रोज़े क़यामत ही फैसला होगा। जब बाबा जी ने यह सुना तो उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उस खरासानी शख्स का दामन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा माल वापस करता हूँ। अल्लाह की कसम, जब से ये माल मुझे मिला है मैं एक पल भी सुकून की नींद नहीं सो सका। इब्न जुरैर तिबरी कहते हैं कि मैं भी चुपके से इनके पीछे पीछे चल दिया। बाबा जी अपने घर में दाखिल हुए, दिनार लिए और बाहर निकलकर वो सारे दिनार उस खरासानी शख्स को देते हुए कहा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और अपने फजल से हमें रिज़्क़ अता फरमाए। मुझे उनके पीछे घर से रोने और सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि सब कई दिनों से फाके से थे।
उस खरासानी शख्स ने तसल्ली से अपने दिनार गिने और रवाना हो गया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक मुड़ा और उन बाबा जी की कुनियत से उन्हें मुखातिब करते हुए कहने लगा, ए अबू गयास, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी मिरास में 3000 दिनार छोड़े थे और वसीयत की थी कि शरई तरीके पर इसका तीसरा हिस्सा यानी 1000 दिनार फुकरा और मसाकीन पर सदका कर दिए जाएं। और मैं मक्का मुकरमा से ये माल इसी नीयत से लाया था कि किसी फ़कीर और मोहताज को देकर अपने लिए और अपने वालिद के लिए दुआ करवाऊँ। मुझे इस सफ़र में आपसे ज़्यादा सफ़ेद पोश कोई नज़र नहीं आया, इसलिए ये माल आप रख लो और अपनी ज़रूरियात में खर्च करो। ये सुनकर अबू गयास की आंखों से तशक्कुर भरे आंसू निकले और उन्होंने खरासानी शख्स और इसके वालिद मरहूम के लिए खूब दुआएं की। फिर जब वो खरासानी शख्स वहाँ से जाने लगा, मैं भी वापस होने के लिए मुड़ा तो पीछे इन्हीं बाबा जी अबू गयास की आवाज़ सुनाई दी, बेटा रुक जाओ, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और पूरे मामले से बाखबर हो। मैंने सुना है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते थे कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाया था कि जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई हदिया बग़ैर मांगे और बग़ैर नफ्स के इंतज़ार के दे दे तो उसे कबूल कर लेना और रद्द न करना। फिर उन्होंने घर के 9 अफराद के लिए 100 दिनार अलग किए और पूरा 10वां हिस्सा यानी 100 दिनार मुझे इनायत किए और मुझे साथ ही कहा कि ये हलाल माल है, इसे एहतियात से खर्च करना। इब्ने जुरैर तिबरी कहते हैं कि मैं वही 100 दिनार 2 साल तक खर्च करता रहा और खूब इल्म हासिल किया। अल्लाह करीम हम सबको अपने लुत्फ़ व एहसान से इस बात का यकीन अता फरमाए कि जो रिज़्क़ हमारे नसीब में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो, और जो रिज़्क़ हमारे हिस्से का नहीं वो हमारे काम नहीं आएगा, खा हमारे हाथ में ही क्यों ना हो। बस रिज़्क़ हलाल के एहतमाम और हराम रोज़ी से बचने की यही कुंजी है। बाकी रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत, मसनून दुआओं और मकबूल वज़ाइफ भी बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ने के ज़राए और बहाने हैं। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए और हराम रोज़ी से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।